सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 23 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है, राष्ट्रपति के सवालों और विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत है। जैसे कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई मसलों पे राष्ट्रपति के साथ मिलके कानूनी बिल्स, एक्ट्स या अन्य मुद्दों पे चर्चा करता है। संविधान में इसका नियम भी दे रखा है, राष्ट्रपति भी कर सकता है, दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं। तो ये खबरें भी एक तरीके से सकारात्मक लोकतंत्र के लिए हमको समय समय पर प्रेरित करती हैं कि कितना अच्छी बात है कि जुडिशरी भी आपकी कई चीज़ों पे विचार विमर्श करती है। अगला बढ़ते हैं तो संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं बुजुर्गों की फिक्र, फिर भुखमरी का दायरा और खतरे के पर्याय बनते कचरे के ढेर। बुजुर्गों की फिक्र हमारे देश के में परिवार और समाज की जैसी परंपरा रही है, उसमें कई बार ऐसी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई संतान ही अपने माता पिता की ना सिर्फ संविधात्मक ज़रूरतों बल्कि अधिकारों तक से वंचित करने की कोशिश करने लगती है। ऐसे में सरकार और अन्य संबंधित महकमों का दखल जरूरी होता है, ताकि एक नागरिक के रूप में बुजुर्गों के अधिकारों का हनन रोका जा सके। इस लिहाज से देखें तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने उचित ही एक बुजुर्ग दंपत्ति के पक्ष में निर्देश जारी करते हुए कहा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा करने के हकदार हैं और धारा 23 के तहत देखभाल की शर्त पर हस्तांतरित की गई किसी भी संपत्ति को देखभाल नहीं किया जाने की स्थिति में अमान्य घोषित किया जा सकता है। अभी कभी कभी होता है कि बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति वगैरह दी थी बच्चों को कि चलो अब हमारा किसी काम की तो रही नहीं है, तुम ही लोग रख लो अपने नाम पे। उसके बाद उनको क्या करें लोगों ने, बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनको सही से केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी वो वापस ली जा सकती है, भले ही वो डीड हो चुकी हो, सेल डीड हो चुकी हो। गौरतलब है कि हरियाणा में पंचकुला अपने बेटे और बहू के साथ एक घर में रहने वाले बावजूद एक बुजुर्ग दंपत्ति को अलग थलग रखा गया, उन्हें अपशब्द कहे गए, उनकी आवासीय संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला गया, झूठा मामला दर्ज कराया गया और उनसे वृद्धाश्रम तक चले जाने को कहा गया। समाज जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, उसमें उम्मीद इस बात की थी वह मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करेगा, मगर वक्त के साथ हुआ ये कि माता पिता के त्याग की नींव पर सभी तरह की सुख सुविधाएं हासिल करने वाली नई पीढ़ी माता पिता का न्यूनतम ख्याल रखना भी ज़रूरी नहीं समझती। दूसरी ओर परिवारों में कई स्तर पर अपेक्षा झेलने वाले बुजुर्गों के लिए ऐसे वृद्धाश्रम भी गिनती के हैं, जहां वे कम से कम संतोषजनक तरीके से अपना बच्चा जीवन काट सकें। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं समाज की बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है, बिल्कुल विपरीत है। हर किसी को अपने परिवार में बड़े-बुज़ुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। अगला संपादकीय भुखमरी का दायरा। दुनिया भर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, बुनियादी ढाँचे से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास की नई-नई मिसाल कायम की जा रही है। इसी कदम भरकर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज करने या फिर भविष्य में चांद तक बस्ती बसाने के दावे भी किए जा रहे हैं। मगर क्या वास्तव में विकास का पैमाना यही है? समाज के समग्र उत्थान का तत्व विकास की इस धारा में कहाँ है? ये एक ऐसा विकास है कि एक तरफ विभिन्न देश तकनीकी भूते खुद के ताकतवर एवं साधन संपन्न होने का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया में करोड़ों लोग भुखमरी के कारण अपने शरीर की ताकत भी खो रहे हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक खाद्य रिपोर्ट में एक हाल ही रिपोर्ट में किए गए खुलासे चिंताजनक हैं। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 29 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं जहां उनके लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाने भी मुश्किल है। संसाधनों के अभाव और संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की डगर ज़्यादा कठिन हो गई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 24 में लगातार छठे वर्ष दुनिया में गंभीर खाद्य संकट और बच्चों के में कुपोषण बढ़ रहा है। आंकड़ों में पता चलता है कि पिछले वर्ष 53 देश या क्षेत्रों में 29 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे थे। भुखमरी की इतनी बुरी हालत है विश्व में, जहाँ विश्व बात करता है प्रगति की, टेक्नोलॉजी की, विकास की, वहीं पे वही विश्व एक तरफ ऐसा भुखमरी से गुज़र रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं है। ज़ाहिर है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की वजह से हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को राहत के तौर पर खाद्य सामग्री पहुँचाने पर रोक लगा देने की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह के प्रयास वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के दम तोड़ देने की ओर इशारा करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से उपजी विकट आर्थिक स्थितियां भी भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों कारणों से 15 देशों में लगभग 6 करोड़ लोग का जीवन संकट में है और भारी बुरी तरीके से ये स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जबरन विस्थापन भुखमरी के संकेत और को और बढ़ा रहे हैं। मतलब विस्थापन जो होता है वो भुखमरी के संकट को और बढ़ा देता है। 21वीं सदी में भी अगर भुखमरी की समस्या विकराल होती जा रही है तो ये व्यवस्था के साथ साथ मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है। इस समय से निपटने के लिए ज़रूरी है कि संकटग्रस्त इलाकों में स्थानीय खाद्य प्रणालियों और पोषण सेवाओं में निवेश पर जोर दिया जाए। बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा से ही हम क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा को बना पाएँगे। अगला बात की खतरे के पर्याय बनते कचरे के ढेर और प्रमोद भार्गव साहब लिखे हैं, दिल्ली में कचरे के ऐसे ठिकाने खतरनाक साबित हो रहे हैं जो हवा के साथ जल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। दरअसल दिल्ली समेत समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। इनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों में से एक बड़ी आबादी का जीना कठिन हो गया है। इन ठिकानों को हटाने और कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए विभिन्न संस्थाएं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात हो रहा है। अब मौसम के पूर्वानुमान की तर्ज पर कचरा पट्टी पर समय पूर्व चेतावनी तंत्र जैसी व्यवस्था होगी। इस कचरे से उत्सर्जित होने वाली ज्वलनशील मीथेन गैस को चिन्हित करने वाले डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। साथ ही इन ठिकानों के तापमान पर निगरानी रखने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर भी लगाए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इन ठिकानों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने और इससे होने वाली प्रदूषण की रोकथाम के लिए 8 सूत्री निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी बड़ी कचरा पट्टियों पर इन निर्देशों का पालन करना हो। मतलब एक ऐसे गाइडलाइंस तय कर दी हैं जितने आपके वेस्ट स्पिल्स होते हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा कराया जाता है, कि प्रदूषण को कितना नुकसान वो पहुंचा रहे हैं ये समय समय पर मशीन्स के थ्रू मेजर करा जाए। और दिल्ली में गाज़ीपुर, बलसुआ, ओखला के कचरे के बड़े ढेर हैं, इनमें रोज़ाना हज़ारों टन कचरा डाला जाता है। इसके वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण के तकनीकी इंतज़ामों का अभाव साफ नज़र आता है। राष्ट्रीय हरित पचाट ने एक समिति का गठन कर उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कचरे से बिजली पैदा करने की संभावना तलाशने को कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। कचरे के ढेर में अचानक आग लग जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्र और कचरे के ढेर में अचानक ये सब समस्याएं होने से जो भारी नुकसान हमें एयर पॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलता है। मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। कचरे के बड़े ठिकाने पर जमा जैविक कूड़े के विघटित होने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इस गैस में गंध और रंग नहीं होता, इस कारण इसके रिसाव का भी आसानी से पता नहीं चलता है। माना जाता है कि हवा में मीथेन की 5 से 15% की सांद्रता से भी आग लग सकती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महानगरों में इस तरह के बड़े कचरे के ढेर खड़े करने से रोका जाए। पहली बात तो खतरा वायु प्रदूषण को तो है ही मुख्यतः। इसके अलावा ये उन नज़दीकी क्षेत्रों में भी जान माल की बड़ी संकट आ सकती है अगर ये पहाड़ नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाते हैं कचरे के। दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो कूड़ कचरे के पहाड़ बने हुए हैं उनके कुछ हिस्सा सड़क के रोडों पे आ जाता है, तो कई लोग की जान भी चली जाती है। आधुनिक जीवन शैली के कारण भी बहुत अधिक कचरा पैदा हो रहा है, इसलिए भारत ही नहीं दुनिया में ज़्यादातर विकसित और विकासशील का देश कचरे को ठिकाने की लगाने की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए जितने आपके ग्लोबली भी देश हैं वो भी नई नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये बड़ी समस्या ना बने। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर कई प्रयास कर रहे हैं पहले, लेकिन ज़्यादातर विकसित देश ने समझदारी बरतते हुए इस कचरे को ज़मीन के भीतर दफनाने कर नष्ट कर देने पर रोक लगा दी है। पहले इन देशों में भी इस कचरे को धरती में दफना देने की छूट थी, मगर जिन जिन क्षेत्रों में ये कचरा दफनाया गया वहाँ कचरा पट्टी गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होकर खतरनाक बीमारियों का जनक बन गया। समस्या यहाँ पे ये आई थी कि अगर आप उसको दफनाने का प्रयास करें कि देखो घूम दफनाना का क्यों था, जो पहले कचरा ऊपर दिख रहा था वो नीचे चला गया,
पर इससे क्या होने लगी, आस-पास की सॉइल ख़राब हो गई। दूसरी बात है, जो हार्मफुल हेवी मेटल्स होते हैं कचरे में, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, बैटरीज़ सेल लिथियम हो गया, प्लास्टिक का लिक्विड प्लास्टिक केमिकल्स होते हैं तमाम प्रकार के, वो जब धीरे-धीरे ग्राउंड वाटर में ऐड ऑन हो जाते हैं तो उसे पॉल्यूट कर देते हैं। इसके अलावा इसकी सॉइल बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। तो घूम फिर के ये कवर अप ही था, किसी काम का डंपिंग नहीं था कुछ कचरे को। ऐसे ही कारणों से कचरा पट्टी गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इन गैसों अच्छा, कुछ कुछ देश ये प्रयास कर चुके हैं, कैसे इन कचरे को भर-भर के अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए जहाज़ों के माध्यम से। और अमेरिका करता ही है, अमेरिका तो बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। और कई समस्या इसमें सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास करा जा रहा है। नियमानुसार कचरा मैदानों में भवन निर्माण का सिलसिला 15 वर्ष बाद होना चाहिए। इस लंबी अवधि में कचरे के सड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, गैसों का उत्सर्जन भी समाप्त हो जाता है और जल में जो घुलनशील तरल पदार्थों का बनना भी बंद हो जाता है। मगर प्रकृति की इस नैसर्गिक प्रक्रिया में पूरी होने से पहले ही हमारे यहाँ ज़मीन के समतल होने के तत्काल बाद ही आलीशान इमारतें खड़ी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो नियम है कि अगर आप कचरे को दबा रहे हो ज़मीन के नीचे, तो कम से कम 15 वर्ष तक उसमें कुछ नहीं करना है आपको। मगर कौन वेट करता है शहरों में इतना। उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जैसे ही वो समतल हो जाती है, निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। इस औद्योगिक व घरेलू कचरे को नष्ट करने के प्राकृतिक उपाय भी सामने आ रहे हैं। हालाँकि हमारे देश में ग्रामीण अंचलों में घरेलू कचरे और मानव एवं पशु मलमूत्र को प्रसंस्करण कर खाद बनाने की परंपरा रही है। एक ऐसे ही अनूठा प्रयोग औद्योगिक एवं घरेलू कचरे को ख़त्म करने के लिए सामने आया है। अभी तक हम केंचुओं का इस्तेमाल खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में करते रहे हैं। अब औद्योगिक कचरे को केंचुओं से निर्मित वर्मी कल्चर से ठिकाने लगाने का सफल प्रयोग हुआ है। अहमदाबाद के निकट मुथिया गांव में एक परियोजना शुरू की गई। इसके तहत जमा 60,000 टन हज़ार कचरे 50,000 कचुए छोड़े गए थे। मतलब क्या करा ना, कि उसे डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पे केंचुए आपको छोड़ दिए। चमत्कारिक ढंग से केंचुओं ने इस कचरे का साफ कर दिया। फलस्वरूप यह स्थल पूरी तरह प्राकृतिक ढंग से जहरीले प्रदूषण से मुक्त हो गया है। यही ही है बायो डिकम्पोजिशन। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम इस हार्मफुल वेस्ट से भी बच सकते हैं, इसके होने वाले दुष्प्रभावों से। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत की खबरों के बारे में आपको जानने को मिलेगा।